श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्येति नामिने। नमस्ते शारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबको आज की सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये मेरे परम सौभाग्य है कि श्रीधाम मायापुर में श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की सेवा करने की मुझे मौका मिले हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबके पास तो आप सब ने मुझे ये सेवा की सौभाग्य प्रदान करे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद की पंचम अध्याय के 32 नंबर श्लोका के ऊपर चर्चा करेंगे, जिस अध्याय के नाम है समस्त कारणों के कारण। तो हम पहले श्लोका उच्चारण करेंगे, इसके बाद अनुवाद और तात्पर्य, उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए। यदा ये ते असंगता भावः भूतेन्द्रियः मनोगुणः यदा यतन निर्माणे नः शेखो ब्रह्मवित्तमम्। यदा एते संगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणः यदा यतः निर्माणे
नः शोके ब्रह्मवित्तमा यदा एते संगता भावा भूतन्द्रियः मनागनाः यदा आयतन निर्माणे नः शेको ब्रह्मवित्तमम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यदा, जब तक, ये सब, असंगता, एकत्र हुए बिना, भावः, इस तरह स्थित होकर, भूतः, तत्व, इंद्रियः, इंद्रिया, मनः, मन, गुणः, प्रकृति के गुण, यदा, जब तक, आयतनः, शरीर, निर्माणे, निर्मित होता रहता है, निर्मित होता रहता है, न शेकुः, संभव नहीं है, ब्रह्म वित्तमम, है दिव्य ज्ञान के दाता नारद। अनुवाद, हे युगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्थ, इंद्रिया, मन तथा प्रकृति के गुण समवेत नहीं होते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो ये कौन किसको कह रहे हैं, ये समझना जरूरी है। अगर आप हर दिन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आ रहे हैं और आप ऑनलाइन भी श्रवण कर रहे हैं, तो आप आपको पता है ये जो प्रसंग चल रहा है, और जो नारद मुनि अपने पिताजी श्री ब्रह्मा से प्रश्न पूछे हैं इस सृष्टि के बारे में, तब ब्रह्मा जी इसके रिप्लाई देते हुए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ये जो महातत्व के बारे में वर्णन करें, महातत्व के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में वर्णन करें, और आप लोग अभी तक ये सारी चीज़ श्रवण करें, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक है, तो बार बार रिपीट करने से भक्तों लोगों को जनरली उनको बोरिंग लगता है। सो डोंट वरी, आई विल नॉट गो देयर एंड अगेन ड्रैग दिस, और ये सारी चीज़ मैं फिर से नहीं दोहराऊँगा, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। यहाँ ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि से बात कह रहे हैं, और नारद मुनि को उन्होंने कैसे एड्रेस किया, ये बहुत सुंदर बात है, ये समझने वाले हैं। कहते हैं ब्रह्मवित्तमा, वो नारद आप ब्रह्म ज्ञान देने वाले हो। ब्रह्म ज्ञान देने वाले कैसे बता सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान मतलब होता है भगवान के बारे में ज्ञान। जब हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम जब लिखने के पहले श्रील व्यासदेव जी ने 17 पुराण, महाभारत, सारे चीज़ों की रचना कर चुके थे, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो खुद संतुष्ट नहीं थे, अपने मन में असंतुष्टि की अनुभव कर रहे थे। तब नारद मुनि उनके पास प्रकट होते हैं। होने के बाद आप श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में आप सबने श्रवण करे हैं, तो उसमें नारद मुनि व्यासदेव जी को कहते हैं क्योंकि आपके मन में असंतुष्टि के कारण यही है कि क्योंकि आप भगवान कृष्ण की गुण महिमा के बारे में विस्तृत रूप में एलेबोरेटली आपने डिस्क्राइब नहीं किया है, इसलिए आपके मन में असंतुष्टि है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं नारद मुनि हमारा दुख का कारण जानते हैं। नष्ट प्रायुषु भद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। दरअसल भक्तों लोग प्रश्न पूछते हैं, और हमेशा हमारा मन में ये प्रश्न रहता है कि हम लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, और हम अलग अलग चीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा भक्ति में रुचि दिन दिन कमते जाते हैं, नहीं कि बढ़ता है। वाई? व्हाट इज द रीजन? ये इसके पीछे कारण क्या है, ये समझना जरूरी है। उसमें कहते हैं नष्ट प्रायषु अवद्वेषु नित्यम भागवत सेवया। हम अगर हमारा मन में शुद्ध भक्ति की, और शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए, भगवान के प्रति जो रुचि है, आसक्ति है, वो नहीं आ रहा है, उसका एकमात्र कारण है हम नित्यम भागवत सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो नित्य भागवत सेवा करते हो, ब्रह्म के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, और जो भगवान के बारे में जानते हो भक्त बन जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यवेत्ति ततः
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। अरे भगवान कहते हैं भाई कोई अगर मेरे जन्म कर्म और ये सारी चीज़ों की लीला के बारे में समझ जाए तत्वतः अच्छा से डिटेल, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका मतलब कि भक्त बन जाता है, भगवान को धाम चले जाते हैं। तो जब भागवतम कोई पढ़ता है तो वो भक्त बन भगवान के बारे में सुनता है, और जब कोई भगवान के बारे में सुनते हैं तो वो भगवान के भक्त बन जाते हैं, और जब भगवान की भक्त और भगवान एक साथ में होते तो उसमें भक्ति होते हैं। भगवान, भक्ति, भक्त, ये तीनों चीज संभव होते जब हम हर दिन श्रीमद् भागवतम की अध्ययन करते हैं। तो ये जानना जरूरी है और ये अध्ययन करना जरूरी है हमको हर दिन, प्रत्येक दिन, एवरी डे। दरअसल भक्त लोगों का एक्सक्यूजेस होते हैं, प्रभु टाइम नहीं मिलता है ये पढ़ने के लिए, बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल उम्र में अगर श्रील प्रभुपाद ये सारी चीज लिख सकते हैं और हम इतना कम उम्र में क्या पढ़ नहीं सकते हैं? Can't we read these books? अगर आप अपना आचार्य की प्रति उनको अगर आप प्रेम करते हैं, कोई भी संस्था में चले जाइए आप देखेंगे उनके आचार्य के प्रति उनकी प्रेम की लेवल ही अलग है। ऐसा कोई संस्था नहीं जिस संस्था को जिनने बनाया है उनका कोई ग्रंथ को, कोई किताब को कोई लाइटली लेता है। क्या हम सीरियसली लेते हैं? ये प्रश्न है। हमको ये समझना जरूरी है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिए हैं। और श्रील प्रभुपाद बोलते थे मैं चाहता हूं सारे लोग ब्राह्मण बने। ब्राह्मण का मतलब होता है जजन जाजन पठन पाठन, दे विल स्टडी। हम सारे भक्तों की कर्तव्य है, ये ड्यूटी है हमारा, रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। 4 नियमों का पालन तो हम कर लेते हैं क्योंकि उसमें गुरु को वचन दे चुके हैं, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथ की अध्ययन करने के लिए भी हमको वचन दे देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम समझे। तो ये ब्रह्मा वित्ततम, दिव्य ज्ञान के दाता नारद, जो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और हमारा लिए दिव्य ज्ञान प्रदान इस श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी करे हैं। निगम कल्पतरुर्गलित फलम सुख मुखाद द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरहा रसिका भूवि भावुका। तो श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 टेक्स्ट 3, इसमें क्या कहते हैं? निगम कल्प तरुर गलित फलम। हमारा जो वैदिक जितने सारे शास्त्र हैं वो सारे शास्त्र को एक साथ में अगर आप विचार करें तो उसको एक कल्प वृक्ष के साथ तुलना किया गया है। इतने सागर हैं, ये सागर, ये जो कल्प वृक्ष है उस वृक्ष का पाका हुआ फल क्या है? निगम कल्प तरुर गलित फलम। ये फल क्या है? सुख मुखाद। वो फल वे हैं जो सुखदेव गोस्वामी की मुख निश्रित से निकले हुए हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्प तरुर गलित फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयतम। वो सुखो मुखाद अमृत है। ये सिर्फ अमृत नहीं है, अमृत क्या सॉलिड फॉर्म में है? नहीं है, द्रव्य लिक्विड है। अगर कोई बताए हमको ये फ्रूट्स खा लो, हम इतना आलसी है कलयुग में। प्रायन अल्पायुष सभ्यः कलाश्मिन जुग जना मंदा सुमंदमतेः मंदभाग्यायुपद्रतः। कलयुग का लोग हैं, हम आलसी हैं होंगे। हम भागवतम और कैसे फल अगर कोई दे दे उसको रख देंगे फ्रिज में कुछ दिनों तक, कौन खाएगा इसको? काटना पड़ेगा, छिलका निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको छोटा छोटा पीस करना पड़ेगा। अगर किसी को जूस पसंद है जूस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जगह पी सकते हैं। लेकिन कोई अगर आपको जूस ही दे दे, आप उसको फ्रिज में रखेंगे? नहीं, बोलेंगे और जूस मिलाया हमको, अभी पी लेते हैं। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवतम कलियुग की अवस्था को देखते हुए श्रीमद् भागवतम रूपी कल्प जितने सारे शास्त्र हैं सारे निगम कल्प तरुर गलित फल हैं। और ये फल सिर्फ फल नहीं है, ये जूस जैसे है। तो जूस को क्या करना पड़ेगा? खा सकते जूस को? हाँ, बंगाल में मायापुर में हम सब खाते हैं, यहाँ पानी भी खाते हैं जूस भी खाते हैं, लेकिन जूस पीते हैं, है ना, पानी पीते हैं।
तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि पीवत भागवतम रसमालयम, अरे ये श्रीमद् भागवतम को आस्वादन कीजिए, भागवतम को पिए, पीना चाहिए। रसमालयम, क्योंकि रस की आलय है। मोहरह रसिका भुवि भावुका, कितने समय पीना चाहिए? मोहरह, बार 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 बार। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इतना पीना चाहिए, भागवतम पढ़ते पढ़ते आपको मूर्छा आ जाए, आप अज्ञान होकर पढ़ जाए, उसके बाद जब आप फिर से आपको ज्ञान में आए, उसके बाद फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ते 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 जब फिर से आपको कहना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं कह रहे हैं हम, श्रील प्रभुपाद जी नहीं बोले आप पूरा 24 घंटा पढ़ो, एटलीस्ट इतना समय निकालना चाहिए हमको ग्रंथ पढ़ने के लिए। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जो दिए हैं तात्पर्य। जीवों की विविध प्रकार के शरीर संचाय उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है, जिन्हें विभिन्न अंगों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठकर अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। जीव मानस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के नियंत्रण में रहकर चलती है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद के तात्पर्य ब्रिलियंट, ऐसा तात्पर्य आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये हमारा जो अभी तक जो चर्चा कर रहे थे हम, अलग अलग एलिमेंट्स बने हैं। अभी ये सारे एलिमेंट्स जब एकत्रित नहीं होते हैं तब तक शरीर की गठन नहीं हो सकते, शरीर नहीं बना सकते हैं। तो प्रभुपाद सिंपल एनालॉजी देते हैं, कहते हैं जैसे कोई मोटर कार है, कार ही सोच लीजिए, ऑडी मर्सिडीज जो भी है, उसके पार्ट्स एक साथ में कार नहीं बनाया जाता है, पहले अलग अलग पार्ट्स बनाया जाता है। इंजन बना दिया, उसके बाद ये तो पहले इंजन बना दिया, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स बना दिए गए हैं। ओके, तो लेकिन एक साथ में कार नहीं बनती, उसके अलग अलग पार्ट्स होता है। और अलग अलग पार्ट्स को जब इंजीनियर एक जगह पर करते हैं, करने के बाद वो कार बनता है, इजंट इट? तो इसी तरह से ये जो जगत है, इस जगत में अलग अलग एलिमेंट्स की क्रिएशन हो चुका है, लेकिन सारे एलिमेंट्स एक जगह पर जब होगा तब जाकर ये जो जीव की शरीर स्वरूप धारण होता है। तो इसलिए अरे ये कौन करवाता है, ये शरीर किसके गुण पर कैसे चलता है? क्या कोई कार ही सफिशिएंट है चलने के लिए? नहीं, उसके लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, जो कि आत्मा। ब्रह्मयान यंत्र रुरानी माया, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये यंत्र है, हमारा जो शरीर है यंत्र है। तो इसलिए ये समझना हमको जरूरी है कि ये जो शरीर रूपी यंत्र है उसमें आरूढ़ कौन कर रहा है, इसके ऊपर कौन चल रहा है? आत्मा। और शरीर रूपी मोटर कार प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। और एक किसके अंडर पर चलते हैं? इस प्रकृति के अंडर पर। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वसह अहंकार विमुरात्मा करता हूं इति मन्यते। लेकिन हमारा जीव का एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमको लगता है सारे काम हम कर रहे हैं, सारे कर्म मैं कर रहा हूं और मैं कर रही हूं, लेकिन असल में नहीं है। ये गलतफहमी है। ये समझना जरूरी है कि प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वसह, प्रकृति सारे काम करवा रहे हैं, अहंकार विमुरात्मा। लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या समझता है? मेरे इच्छा से सारी चीज हो रहा है। तो ये इवन हम डेवोटी होने की बाद भी ये सारी चीज आते हैं हमारे अंदर, हम कर्ता बनने की कोशिश करने लगते हैं, कोई स्थिति में हम कर्ता बनना चाहते हैं। लेकिन जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास,
जीव का स्वरूप क्या है? नित्य दास है हम। जब कोई हमको प्रभु बोलकर एड्रेस करते तो हमको लगता है सचमुच हम प्रभु बन चुके हैं, लेकिन सही नहीं है, प्रभु नहीं है। हाँ, हमारा सिद्धांत तो ना हम विप्र न च नरपतिर्नापि वैश्य न शूद्र, तो हमारा जो रियल आइडेंटिटी है ना, हम वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ नहीं है, वानप्रस्थ नहीं है, तो हम क्या है? गोपी वर्तर पद कमलयर दासो दासानुदास। गोपी वर्त, गोपी की जो स्वामी है कृष्ण, उनकी दासों की दास है हम। इवन अगर आप वित्तासुर की प्रयास पढ़ते हैं तो उसमें कहते अहम हरि तव पादैक मूला दासानुदास भवितास्मि भूया। इसमें वित्तासुर अपने प्रार्थना में कहते हैं अहम हरे तो पादैक मूलो, हे हरि आपका चरण ही एकमात्र मेरे संबल है। अहम हरि ताप पादैक मूलो दासानुदास भवितास्मि, मैं आपकी दासों की दास बनना चाहता हूं। तो ये हमारा सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत नहीं करता हम इति मन्यते, हमको ये समझना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे जन्माष्टमी के दिन आत्मा के बारे में। प्रभुपाद कह रहे थे हम आत्मा हैं। सारे भक्त तो कह रहे प्रभुपाद जी जन्माष्टमी में कृष्ण लीला सुनाइए कुछ। प्रभुपाद कह रहे क्या तुम्हें आत्मा की ज्ञान प्राप्त हो चुका है? तुम समझते तुम आत्मा हो? बोलते पूरा रूप से तो नहीं है। तो प्रभु कहते जब तक हम यही नहीं समझेंगे हम आत्मा हैं तो किस तरह से परम ब्रह्म, परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझ जाएंगे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। असली स्वरूप तो यह है गोपीवर्तर पदकमलयर दास दासानु दास। और इसमें और सुंदर बात प्रभुपाद जी क्या कहते, ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां के वश में रहकर चलती फिरती, ठीक उसी तरह जिस तरह रेलगाड़ियां नियंत्रक के नियंत्रण में रहकर चलती है। कोई सारे मूर्ख घमंडी पाषंड लोग होते हैं जो कहते भगवान नहीं है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, बाई चांस हो गया है। कि अगर मैं आपको पूछूं ये मोबाइल यहाँ अचानक मैं आया और टेबल के ऊपर मोबाइल गिर गया ऊपर से, अब विश्वास करेंगे? मैं बताऊंगा ये मृदंग ये बाई चांस हो गया है, आप मानेंगे? मैं बोलूंगा ये माइक्रोफोन बाई चांस है, मानेंगे आप? बोलेंगे ऐसे ही हो गया अचानक। इफ देयर इज ए क्रिएशन देयर इज ए क्रिएटर बिहाइंड दैट। अगर किसी सृष्टि है तो उसके पीछे सृष्टा भी होते हैं। अगर ग्रंथ है उसके पीछे लेखक भी होते हैं। हम ऐसे नहीं कहते ये किताब तो ऐसे ही खाली पेज थे यहाँ अचानक इसमें प्रिंटेड हो गया, आप मानेंगे? बोले मूर्ख हो तुम। लेकिन कई सारे मूर्ख लोग मानते हैं अरे पृथ्वी तो ऐसे ही बन गया है तो ऐसे ही चल रहा है। तो उनको पूछना चाहिए मूर्ख, थोड़ा भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ लो तो थोड़ा समझ में आएगा। तो लेकिन हमको ये हमेशा समझना चाहिए वी आर नॉट कंट्रोलर, हम नियंत्रण नहीं है, हमको कोई नियंत्रण कर रहा है। अभी हमारा ऊपर है हम किसके द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं। जीव का स्वाधीन, श्रील प्रभुपाद इसके बारे में चर्चा करेंगे, स्वाधीनता है जीव के, तो इसमें हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप अगर सारे शास्त्रों की वेदांत सूत्र की पहला शब्द क्या है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब होता है खुद के बारे में जानिए, डिस्कवर योरसेल्फ। खुद को हमको पहचानना चाहिए, खुद को जानना चाहिए। और ये क्या है जो हम कौन हैं? शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे डिवोटीज को लगता है हम शरीर है, आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दास के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और जब तक हम अपने आप को दास के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो ये मनोभाव जो हम आत्मा है, मनोभाव कभी भी
आ नहीं सकता है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जीव का दुख कब खत्म हो जाएगा, जब वो ये विश्वास करेंगे जीव कृष्ण दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मद भक्त पूज्य वेद कहा, भगवान भी कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा, भक्त की पूजा जो करता है वो मेरे से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा की स्वरूप, आत्मा की रियल जो ड्यूटी होता है और उनका जो सेवा होता है वो प्रेम करना, दूसरे से प्रेम करना। तो इसलिए आप देखना आसपास में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सब व्यक्ति यही कोशिश कर रहे हैं किसी से प्रेम करें। जब कोई नहीं मिलता है तो मोबाइल से करते हैं प्रेम, और कोई चीज़ नहीं मिलता है तो किसी ना किसी चीज़ों से प्रेम करते हैं। पहले से ज़माना था जब लोग लोगों से प्यार करते थे, अभी चीज़ों से प्यार करते हैं। देयर वंस अपॉन ए टाइम पीपल यूज्ड टू लव पीपल, लोग लोगों से प्यार करते थे, बट नाउ पीपल लव्स गैजेट्स, अपने गैजेट्स को प्यार करते। तो ये होने का, ये दुनिया इसलिए क्रिएट किया गया है, और अभी जितना दिन जा रहा है इतना सुंदर तरीक़ा से उसको बनाया जा रहा है कि हम भूल जाए अपनी पहचान को, भूल कर रहे, भूलिया रही ली तुम्ही अविद्या घोरे, इस अविद्या के घोर पर हम भूल कर रह चुके हैं। और अभी जो दुनिया जैसे बन रहा है, तो इसलिए हमको हमेशा भागवतम और भगवद गीता आदि ग्रंथ की, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ की आश्रम में हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी हम भी भूल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत की एक तात्पर्य में, कहते कोई व्यक्ति अगर मेरे ग्रंथों की अध्ययन नहीं करते हैं तो वो अपने स्थिति से पतित हो जाएगा। अब सोचिए कोई आचार्य अगर ऐसी बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत सीरियस है। लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान के पृथक होते हैं, लेकिन अल्पज्ञ भौतिक वैज्ञानिक शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाता, जो इंद्रिय मान तथा गुणों के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस तरह पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी तरह भगवत कृपा से प्रत्येक जीव का स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वो प्रकृति के गुण पर प्रभुता जता कर सच्चा से कर्म करे। तो यहाँ बहुत सुंदर बात बताया गया है। भगवान के किसके साथ तुलना किया गया है, जगतेरो पिता कृष्ण जना भजे बाप, जगत साध्वी लेवे गतिम धात्री उचितम किम अन्नम दयालु शरणम भजेम। वो कहते ऐसे दयालु कौन होगा, ऐसे दयालु कौन है बताओ। बोले क्यों, क्या हो गया है उद्धव, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। कहते ओह वकीयम। बोले हाँ मैं जानता हूँ वकी को, वकी मतलब पुतना, पुतना को जानता हूँ मैं, क्या हुआ। स्तन काल कुटुम, वो जहर अपने स्तन पर लगाकर आई थी। बोले विदुर जी कहते मानो अरे गलती से हो गया है, जिज्ञांसया, नहीं गलती से नहीं, जानबूझकर। बोले ठीक है, उसने अभी अभी एक बार गलती करे माफ कर दो यार, क्या होता है। बोले नहीं अशाद भी, अरे वो तो खूब बस पान से हो ऐसे बदमाश थी। लेवे गतिम, अच्छा बोलते तो निश्चित कृष्ण ने उसको मारकर नरक में भेज दिया। बोले क्या बताओ आपको, लेवे गतिम धात्री उचितम, अरे उसको तो कृष्ण ने धात्री अपने नार्स मातृ पद दे दिया है अपने धाम में। तो ऐसे दयालु हैं भगवान, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम कहाँ जाए। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु की दया के बारे में, चैतन्य चंद्रेर दया कर हो विचार, विचार करिले चित्ते पाइवे चमत्कार। कहते हमारा हृदय में बहुत आश्चर्य होगा, बहुत चमत्कार, और आपके हृदय में आपको बहुत ही सुंदर फीलिंग आएगा, बहुत ग्रेटफुल हो जाएंगे जब हम चैतन्य की कृपा को विचार करेंगे। एक बार हम इस विचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है,
व्रजेंद्र नंदन जय सचिशुत हईल शई बलराम हईल निताय। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, कृष्ण है। नमः महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु को शिल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या करके प्रणाम करते? नमः महावदान्याय। वदान्याय का मतलब होता है दानी, महावदान्याय का मतलब होता है ऐसे दानी, ऐसे दानी कोई नहीं हुआ है अभी तक। बोले क्यों ऐसे दानी नहीं हुआ है? क्योंकि देखिए गोलक वृंदावन का सर्वोच्च रस क्या है? माधुर्य रस। 5 प्रकार की रस होते हैं, 12 प्रकार की रस है, लेकिन 5 मुख्य हैं। तो 5 रस में सर्वश्रेष्ठ रस क्या है? माधुर्य रस। माधुर्य रस में सर्वश्रेष्ठ क्या है? रासलीला। उस रासलीला में भगवान रासलीला के साथ नृत्य करने में जो प्रेम की उत्पन्न होता है, वो सेम प्रेम उत्पन्न होता है जब हरे कृष्णा महामंत्र की जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो आप सोचिए रासलीला इज इक्वल टू हरे कृष्ण महामंत्र। और चैतन्य महाप्रभु कलियुग में योग्य अयोग्यता ना करे विचार, योग्यता हमारा यज्ञ है क्या नहीं, आर वी क्वालिफाइड और नॉट, चैतन्य महाप्रभु इसके ऊपर विचार करे ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु हमको क्या करे? जारे देके तारे को जारे देके तारे करे कृष्ण प्रेम दान। चैतामृत में कहते हो जो भी महाप्रभु जिनको देखते हैं उनको कृष्ण प्रेम देते जा रहे हैं। ब्रह्मा रो दुर्लभ प्रेम सवा कार्य जाचे। ब्रह्मा की जो दुर्लभ प्रेम है, इवन ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी वो रासलीला में उनको मौका नहीं मिलते हैं। ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रकर्षद्म शुकल्प वीक्षः लक्ष्यावृतेषु सुरवीराभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अरे ये जो लक्ष्मी जी हैं, ऐसे सहस्र लक्ष्मी भगवान की चरण सेवा करना चाहते हैं, चरण सेवा में लगे रहते हैं। वो रासलीला में उनको रासलीला में भाग लेने के लिए उनको बहुत तपस्या करने की जरूरत पड़ते हैं। और उसी रासलीला से जो प्रेम उत्पन्न होते हैं, सेम प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र से उत्पन्न होते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु कोई यज्ञता विचार नहीं कर कर हम सबको दे दिए हैं। तो आप सोचिए कृपालु है क्या नहीं? ऐसे कृपालु कोई मिल सकता है किसी को? नहीं। एमनो दयालु प्रभु केबा कुता पाए। ऐसा दयालु प्रभु कौन कहाँ प्राप्त कर सकता है? लेकिन हमको बहुत आसानी से मिल गए। बहुत आसानी से अगर कुछ चीज़ हमको मिल जाते तो हम उसको वैल्यू नहीं देते। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट। हमको ये समझना जरूरी है कि भगवान कृपालु हैं और वो अपने पुत्र के ऊपर, अपने संतान के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, भले ही वो कितने बड़े पापी क्यों ना हो। अपिचेत सुदुराचार भजित माम अनन्य भक्त। भगवान भगवद गीता में कहते भले ही मेरे भक्त कितने बड़े पापी क्यों ना है, लेकिन वो मेरे भक्त है, मैं उसका देखभाल करता हूँ। अपने भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं अजामिल की कहानी, जो पुष्पन के बारे में वर्णन है, तो वहाँ अजामिल को भगवान, अजामिल ने अपने पुत्र के नाम के उच्चारण करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। तो जब हम भगवान को अपने नाम से पुकार रहे हैं, भगवान की खुद की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम से पुकार रहे हैं, तो क्या भगवान हमको कृपा नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन हमको अपराध से बचना चाहिए। नाम भले करे पाप है अपराध। जब नाम भी करते हैं हम, उसके साथ साथ पाप भी करते हैं, तो अपराध हो जाते हैं। और इस अपराध हमको इस रासलीला में भाग लेने से हमको रुक देता है। जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे, तो अपने माता सची माता को वो कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे थे। तो सबने पूछा महाप्रभु एक ही कि माँ को आप कृष्ण प्रेम नहीं दे, तो माँ क्योंकि रहे हैं इसलिए हम नहीं दे रहे।
तो हम समझ सकते हैं टेस्ट नहीं है, हरिनाम में रुचि नहीं है, हरिनाम करते समय हम सब इसलिए है क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, ये समझ जाना चाहिए हमको। और जब तक हम ये बात को नहीं समझते हैं तो हमें लगता है ठीक है गाड़ी तो चल रही है, चल रहे हैं, चलने दो। और ये विना वजीले जशदास हो तो चरम में परिविलाजे। और अभी हम अगर इसको सीरियस नहीं लेंगे तो बाद में जाकर हमको बहुत पछतावा आता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि महाप्रभु हमको क्या प्रदान करे हैं। तो महाप्रभु कृष्ण कृपालु हैं, महाकृपालु है महाप्रभु, एवं महा 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 महाकृपालु है शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद क्या है? इतने कृपालु हैं जो हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को भारत में ही रख दिया है। साउथ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, जगन्नाथपुरी में, बस सारे एरिया में उन्होंने इस प्रेम को जाकर दिए हैं। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोला है जाओ प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्या बल कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया और उन लोगों ने भी प्रचार करे। और उसके बाद महाप्रभु बहुत बड़ा बात कह देते हैं, पृथ्वी ते अच्छे जत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरे नाम। और महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी में जितना गांव है, जितना नगर है, सब में मेरे नाम प्रचार होगा। बोल के चले गए वो खुद। अभी सारे आचार्यों को टेंशन होने लगे। महाप्रभु ने बताया तो ये सच है, सत्य है ना। भगवान क्या है? जन्मादियस्य तन्नयादितरतश्चार्थे स्ववेग सराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मय्यन्ति यत्सूरयः तेजवारि मृदामि यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गं मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये परम परमेश्वर जो भगवान है वो सत्य है, उनका वाक्य जो है वो सत्य है, सच है, वो कभी झूठ हो नहीं सकता है। तो सबको ये पता था होगा, लेकिन कौन करेगा? शिल प्रभुपाद ने करके दिखाया, पूरा नगर गांव में प्रचार किया ये हरे कृष्ण महामंत्र को। हरे कृष्ण मंत्र क्या है? गोलोक का प्रेम धन है। और महाप्रभु ने भारत में उसको रखा और प्रभुपाद जी ने आज पूरा विश्व में इस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार किया। तो इसलिए महाकृपालु है, महावदान्याय है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम। और भगवान, यहाँ और एक चीज बताया जाता है, भगवान अपने इच्छा जो जीव को स्वतंत्र अल्प थोड़ा सा जीव को इंडिपेंडेंस दिया है, जो अपने इच्छा अनुसार कर्म कर सकते हैं, उसको भगवान छीन नहीं लेते हैं, भगवान करने देते हैं। तब जाकर इस अल्प जो स्वल्प हमको स्वतंत्रता मिली है, वो दी गई है, इसके लिए हम क्या अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉडली। हम भगवान नहीं है, लेकिन हमारा अंदर कोई सारे गुण ये है जो भगवान में भी दिखता है। सॉरी, भगवान में ऐसे कोई गुण है जो हमारा अंदर भी है। सॉरी, उसको उल्टा। तो इसलिए हमको भगवान नहीं बनना है, कंट्रोलर नहीं बनना चाहिए, हमको कंट्रोल्ड बनना चाहिए। राजा बनने से बहुत दुख है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको। दास, राजा की जो सर्वेंट है, उसका सबसे मजा है, उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। राजा का बहुत टेंशन है, वो कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये मेंटेन कहाँ से होंगे, ये कहाँ से होंगे। तो भगवान बनना कठिन है भाई, कठिन क्या है तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसमें टेंशन है आपका। द जॉब ऑफ ए गॉड इज नॉट ईजी, है ना। लेकिन सर्वेंट की नौकरी आसान है, सेवा करते जाओ। तब वो सेवाए जत दुख हो सब सुख करी मानी। भगवान की सेवा में जितना भी दुख होता है सारे सुख बन जाता है, isn't it? तो इसलिए जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी तरह सारे भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी इच्छाएं वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए हुई है। तो इसमें कई सारे लोगों को प्रश्न आ सकता है, भाई भगवान सबको नियंत्रण करते तो हम पाप करते, ये भी भगवान ही नियंत्रण करते होंगे? नहीं,
उसको समझना पड़ेगा। जो बच्चे बहुत रोता है बहुत रोता है बहुत रोता है, तो पिताजी क्या बोलते हैं, ठीक है यार उसको दे दे खिलौना, खरीद ले। खरीदने के बाद उस बच्चे को फिर से उसको वो कुछ दिन चलाने उसमें वो खुद ही विरक्त हो जाते हैं। तो भगवान भी चाहते नहीं है जबरदस्ती करे हमारा साथ, क्योंकि देखिए जबरदस्ती से प्यार नहीं होता है क्या नहीं? जबरदस्ती से प्यार हो नहीं सकता है, प्यार तो दिल से होता है। तो भगवान जबरदस्ती से पूरा दुनिया को एक सेकंड में से विद इन ए मोमेंट भगवान सबका भक्त बना दे, भगवान सबको अपने शरण में लेके आ जाए, ये शक्ति है भगवान के पास। भगवान चाहते प्यार। मन मना भव मद भक्त मद याजिमाम नमस्कुरु मयार्पित मन बुद्धि। अगर भगवदगीता देखेंगे तो भगवान बार बार एक ही चीज मांगते हैं, यार तुम्हारा मन दे दो मुझे, मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो। क्यों भगवान कहते हैं मन देने के लिए? क्योंकि भगवान को दिल चाहिए। हिंदी में गाना वाना गाते ना लोग, जो तुमको दिल दे दिया, अरे दिल तुम्हारा टूटेगा ना भाई, दूसरा गलत जगह पर दिल दे दिया तुमने। आवर हर्ट और आवर दैट लव इट्स सपोज टू गो टू कृष्णा, भगवान के पास जाना चाहिए, नहीं कि और कोई जगह पर। वी शुड ऑफर आवर माइंड, हार्ट, सोल, एवरीथिंग टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तब जाकर क्या होगा? कामादिनाम कतिना कतिदा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपानुपश्यन्ति उत्सृज्यते तान् यदुपति संपत्ति लब्ध बुद्धि। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है पद्यावली में। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, काम आदि नाम कति न कतिदा पालिता दुर्निदेशा। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य की कितनी सेवा करा हूं मैं भगवान, कथी न कतिदा, बोले अच्छा सेवा करे हो, पालिता दुर्निदेशा, अच्छा सेवा नहीं करा भगवान। आँख मुझे गलत जगह पर गलत चीज़ों को दिखा रहा था, मैं देखने लगा। मुझे कान गलत चीज़ों को सुनने के लिए कुछ मैं सुना, मुख से जीवा से गलत चीज़ों को टेस्ट किया। इस तरह से भगवान काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य की ये जो 6 शत्रु मुझे बहुत अच्छा से काम में एंगेज करे, बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए और मैंने सारे पालन किया। तो भगवान बोले बढ़िया है भाई, अच्छा तनख्वाह मिला तुम्हें, होगा। बोले पालिता दुर्निश तेषाम जाता मयि न करुणा न कृपा न उपशंति। बोले अरे भगवान क्या बताओ, उसका कोई कृपा नहीं मेरे ऊपर, कभी छोड़ता नहीं है मुझे। शरीरो विद्याजाल जरेंद्रियता है काल जीवे फिले विषय सागर। अरे अविद्या की जाल है, इसमें कैसे आपको छोड़ेंगे? तो उसमें क्या कहते हैं इसके बाद, तेषाम जाता मयि न करुणा न कृपा। बोले ठीक है करुणा नहीं कर रहे, पैसा तो मिलता है, न कृपा कुछ कृपा भी नहीं है, न उपशंति, नक्र से निकाल जाओ यार भगवान कहते हैं। तो कहते न उपशंति नक्र से रिजाइन लेटर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बोले रिजाइन भी नहीं कर सकते तुम। बोले यदुपते संपत्ति लब्ध बुद्धि, अभी अभी मुझे बुद्धि आए भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूँ। तो ऐसे भक्तों के मनोभाव होते हैं। भक्तों की अपने स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। भक्तों क्या कहते हैं, भगवान तुम ही ऋषिकेश, ऋषि को दमिया तारा हो संस्कृति गुरे, आप ऋषिकेश हो, आप मेरे इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो ये भक्तों की मनोभाव। भक्तों कभी अपने आप को इस जगत में प्रभु बनाना नहीं चाहते, और अगर हम प्रभु बनना चाह रहे हैं दैट मीन्स वी आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, गलत रास्ते पर हैं हम। तो इसलिए हर दिन हमको चेक करना चाहिए कि हम सचमुच क्या कृष्ण कॉन्शियस है ना नहीं है। ना कृष्ण कॉन्शियसनेस के नाम से हम प्रिटेंडर बन रहा है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि भगवान भगवदगीता में कहते हैं मिथ्याचार से उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहते हैं जो दिखावा कुछ करते हैं मन में कुछ और है। इसलिए हमारा संस्था के नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चेतना, चेतना के ऊपर हमारा मेन जो गेम है वो हमारा अंदर की भाव को सुधारना है। बाह्य दृष्टि से ये धोती कुर्ता 500 रुपये से मिल जाएगा, जेनोई 5 रुपये से मिल जाएगा, इससे साधु बन नहीं सकते हम। साधु तो साधु भूषण, जो साधु की लक्षण होते हैं करुणा, कृपा, क्षमा, इस तरह से जो 26 क्वालिटीज है, ये सारी चीज़ डेवलप करना चाहिए। नहीं कि हमको इस दुनिया के अंदर प्रभु बनने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपा जी आके रहे, सारे जीव प्रभु बनने के लिए कोशिश करता है,
और भगवान बोलते ठीक है उसको अलाउ कर दो, थोड़ा बन जा, देखते हैं। और जब माया के थप्पड़ लगते तब उसको लगता है अरे हम तो प्रभु है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना साल के लिए प्रभु बन सकता है? 50 साल, 60 साल, 100 साल तक, बस उसके बाद खत्म प्रभुत्व, उसके बाद कहाँ जाएंगे? दैट्स, ये बात हमको समझना जरूरी है कि उसके बाद हमारा जर्नी क्या है। इस दुनिया में लोग क्या कहते हैं? जी लो मरने की पहले, लिव बिफोर डाई, कहते हैं क्या नहीं? जी लो अपना जिंदगी सिमरान अपनी जिंदगी जी ले, क्या पता मिले ना, कल ना हो ना हो। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि डाई बिफोर डाई, हमको मर जाना चाहिए मरने की पहले। स्वयं कश्यप स्वामी महाराज कह रहे थे, स्वयं भगवान कश्यप स्वामी महाराज कह रहे थे, बहुत सुंदर लगा मुझे। लिव बिफोर डाई, दिस वर्ल्ड से लिव बिफोर डाई, लेकिन द कृष्ण से डाई बिफोर डाई, मर जाओ मरने की पहल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपना ईगो को मारे, हम अपना प्रभुत्व मनोभाव को मारे, हम अपने एनवी को मारे, हम अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो ये सब चीज़ों का दमन करने का कोशिश करें, नहीं कि प्रभु बनने का। प्रभु बनने से दुख ही दुख। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर, सोचिए कोई व्यक्ति अपने पिता माता को भूलकर दूसरा किसी जगह पर रह रहा है, वो वहाँ सुखी हो सकता है? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई मछली को आप कैसे एसी की कमरा में भी क्यों ना रख दे, पूरा फर्स्ट क्लास 10 स्टार होटल में भी क्यों ना रूम दे दे, मछली कभी खुश नहीं हो सकता है जब तक उसको पानी के अंदर ना दिया जाए। इसी तरह से जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक उनको भगवान की सेवा में फिर से नियुक्त तो न किया जाए। तो इसलिए सेवा करने का हमको मनोभाव रखना चाहिए, नहीं कि प्रभुत्व करने का। हाँ, अगर कोई चीज़ों का हमको जिम्मेदारी मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी से भाग जाए, अभी तो भगवान सब कुछ करेंगे, नहीं। कहते जीवन में अपना जीवन का केंद्र बिंदु भगवान को बनाकर हमको कर्म करना चाहिए, एंड दैट इज कर्म, दैट इज भक्ति। ओके, आगे पढ़ते हैं। सारे जीव उन छोटे छोटे बालों की भांति भौतिक क्रिया क्षेत्रों में खेल रहा है और जिनकी निगरानी सर्वे सर्वा मानकर परम सत्यों को स्त्री मान बैठता है। और उनको क्या लगता है? भगवान स्त्री है, भगवान दुर्गा देवी भगवान है। मूर्ख बाल्य तुल्य भौतिकवादी उन जन दासी प्रकृति के विचार द्वारा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु भगवान के बुद्धिमान पौडो पुत्र, मतलब सीनियर अच्छा पुत्र, भली बात ही जानते हैं कि प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस तरह दासी और विकसित बालकों के पिता रूप अपने मालिक के अधीन रहती है। तो ये बात हमको समझना जरूरी है कि दरअसल लोग ये समझ नहीं पाते, ये जो प्रकृति है, मया दक्षिणे प्रकृते सूयते सचराचरम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, ये सब मेरे निर्देशना से काम करते हैं। दे वर्क्स अंडर मी। भगवान कहते हैं ये मेरे अंडर पर काम करते हैं भाई साहब। तो अगर ये मेरे अंडर पर काम करे तो किसका नौकर हुआ? मेरे नौकर हुए ना, तो वो मेरा कैसे प्रभु हो गए हैं? लेकिन लोगों को लगता है ये भगवान है, दुर्गा देवी भगवान है, ये भगवान है। नहीं, वो भगवान के सेवक है। शरीर के अंग यथा इंद्रिय महत्त्व द्वारा निर्मित है और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एकत्रित हो जाते हैं, भौतिक शरीर का जन्म होता है और जीव उसे अपने कार्यों के लिए उपयोग में लाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तो आगे के श्लोकों में आप लोग कल से श्रवण करेंगे, उसमें बताया जाएगा किस तरह से जीवों की शरीर की घटन होता है। तो यहाँ बहुत सुंदर चीज़ बताया गया, सारे चीज़ भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कोई चीज़ होना संभव नहीं है। भगवान की इच्छा के बिना
आप कोई भी कर्मों को संपादन कर ही नहीं सकते हैं। भगवान उपद्रष्टा है, अनुमंता है। भगवान जब तक आपकी जो अपॉइंटमेंट, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको जब तक अप्रूवल स्टाम्प पर नहीं लगाते तब तक हम कोई कर्मों में, कोई कार्यों में सिद्ध हो नहीं सकते हैं। तो अभी भले वो कोई भी कर्म हम क्यों ना करें। इसलिए भक्तों को चाहिए कि अपने आप को हमेशा विनम्र रखकर भगवान के पास यह प्रार्थना करें कि भगवान आप सब चीज़ों का मालिक हो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारण के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। और ये हमको समझना जरूरी है कि भगवान समस्त चीज़ों के कारण है। और जब ये चीज़ हम समझ जाएंगे तो हमारा ना दुख में हम दुखी हो जाएंगे, ना सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। तो हमको तब समझ में आएगा सारी चीज़, ये सारी चीज़ भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं सिद्धांत वलिया चित्ते ना कर अलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुधीर मानस। जब हम सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब हम इस कृष्ण भक्ति में धीरता से हम भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो भक्ति करना में हमको धीरता नहीं कभी आएगा, न रुचि आएगा, आसक्ति आएगा। जितना आसक्ति हमारा इस भौतिक जगत में है। इसलिए वैष्णव आचार्यों क्या कहते हैं, जय मत प्रीति हमार, बोलते इस जगत की प्रति जिस तरह से प्रीति है मेरा, इतना रुचि आपकी चरण, शे मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। हे भगवान, उसी तरह की रुचि, उसी तरह की प्रीति, उसी तरह की प्रेम आपकी चरण में हो, ये ही इच्छा होना चाहिए भक्त को। तो ये श्लोक की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से ये चीज़ों के बारे में चर्चा करें। असल में प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा के असल धर्म है प्रभुत्व नहीं करना, दासत्व करना है। और किसके दास बनना है? भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास बनना है। और भगवान की इच्छा से सारे चीज़ संपादन होते हैं। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, और नहीं तो मेरे बातों से अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं धाम पर आकर कोई अपराध नहीं करना चाहता हूँ। और आप सब ने इस श्रीधाम मायापुर में मुझे ये मौका दिया है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।